हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की क्लास है 9 अप्रैल की। द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से कवर करेंगे प्रॉमिस और पैरिश, इसका टाइटल है। चुनावों का मौसम आ गया है और चुनावी घोषणा पत्रों के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि वेलफेयर स्कीम्स के अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ और सोचना होगा। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त की नौकरी, यही सब चीज़ों से चुनाव जीतना मुश्किल है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज का शुरू करेंगे इस क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जो भी इस क्लास में सीखेंगे आप, इस क्विज़ पे आपको एट द एंड ऑफ द क्लास अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस आपको तभी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको 7 में से 7 मार्क्स मिले। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को अभी। ऑलराइट, कह रहा है प्रॉमिस और पैरिश। देखिए, प्रॉमिस का मतलब तो आप समझते ही हैं, वादा करना। पैरिश जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। अब कौन सा ख़त्म होना, इस वर्ड को थोड़ा डिटेल में देखो। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई, तो आप बोल सकते हैं 3 पीपल हैव पेरिश्ड, है ना। डेथ कर जाने को, मर जाने को भी पेरिश करना बोलते हैं। और मान लीजिए आप सब्जियां लेकर के आए, दूध लेकर के आए, और जिसको आपने फ्रिज में नहीं रखा, एक दिन बाद आपको याद आया बाहर आपने रखा हुआ है, तो आपकी सब्जियां और दूध जो खराब हो गए वो भी पेरिश हो गए। समझ पा रहे हो? किसी भी चीज़ के ख़त्म हो जाने को, चाहे तो वो गल जाए, सड़ जाए, या किसी इंसान के डेथ कर जाने को, मर जाने को अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिश करना। कह रहे जी, कांग्रेस के सामने भी, कांग्रेस पार्टी के सामने भी यही चैलेंज है, या तो खूब सारे प्रॉमिस करके अपनी जान बचा ले, या ये पार्टी पेरिश कर जाएगी, ऑपोजिशन जो है देश में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। ठीक है, चलिए अब अपने इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, पार्टीज नीड टू ऑफर मोर देन वेलफेयर स्कीम्स इन देयर मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ज़रूरत है कि वो ऑफर करें वेलफेयर स्कीम से कुछ ज़्यादा, मोर देन वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं? मुफ्त की बिजली, 1-1 लाख रुपया सभी गरीब लोगों को, है ना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं कहलाती हैं वेलफेयर स्कीम्स, है ना। हेल्थ केयर का सबका कैशलेस 25 लाख तक का। तो इन वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा कुछ और आपको नया सोचना होगा और अपने मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज़ को डालना होगा। मैनिफेस्टो एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है कि चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन क्या करना चाहते हैं हम, हमारा विज़न क्या है, उस विज़न को बताने वाले डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मैनिफेस्टो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ईजी आज पढ़ने में, इसलिए थोड़े बहुत मैंने कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से रखे हैं ताकि बैलेंस बन सके। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि सारे वर्ड्स आप एक साथ स्मूथली देख सको। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी आज की। 4 ही वर्ड्स अपने को देखने हैं। जो पहला वर्ड है पेरिश, अभी आपको समझाया था, किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने को, इंसान के मर जाने को या चीज़ों के ख़राब हो जाने को पेरिश करना बोलते हैं। 30 सिविलियंस पेरिश्ड इन द लैंडस्लाइड्स। 30 सिविलियंस जो हैं वो पेरिश कर गए, उनकी डेथ हो गई इस लैंडस्लाइड में, इस भूकंप में। चलिए 5-6 सिनोनिम्स भी अपने पास, एक सेकंड रुक जाओ। सिनोनिम्स क्या है अपने पास? ईडियम्स हैं 2, किक द बकेट और टू बी पुशिंग अप द डेजीज। दोनों ईडियम्स का मतलब होता है मर जाना। अगर आप बोलना चाह रहे हैं ना समबडी हैज़ डाइड, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट पर्सन हैज़ किक्ड द बकेट और दैट पर्सन इज़ पुशिंग अप द डेजीज। डेजी क्या होते हैं? फूल होते हैं। पुशअप करना यानी नीचे से धक्का मारना।
तो अगर आप कोई इंसान मर गया है, उसको आपने ज़मीन में दफना दिया है, तो उसके ऊपर अगर फूल उग रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, है ना। वहीं से ईडीएम को निकाला है कि ये आदमी तो अब ज़मीन के अंदर है, दफना दिया गया है, और देखो ज़मीन से ये पौधों को धक्के दे रहा है। अब इसके ऊपर डेजीज नाम के पौधे जो है उगते जा रहे हैं। चलिए, ईडीएम दोनों याद रखना। पेरिश से एक वन वर्ड भी बनता है, पेरिशेबल। पेरिशेबल, हर वो चीज़ पेरिशेबल है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दूध, सब्जियां, फल, है ना। मान लीजिए आप बिस्किट ले आए, तो बिस्किट तो पेरिशेबल नहीं है। बिस्किट तो आपके पड़े रहेंगे 6 महीने भी, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने दूध नहीं पड़ा रहेगा। तो पेरिशेबल आइटम्स जो है, वन वर्ड याद रखना, ख़राब होने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है। चलिए, अगला वर्ड है एक्सपांसिव। अब ये वर्ड एक्सपेंसिव से अलग है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, PE अगर लगा दूं एक्सपेंसिव तो मतलब है महंगा। एक्सपांसिव का मतलब है जिसका एक्सपांस या एरिया बहुत बड़ा हो, स्प्रेड इन अ लार्ज एक्सपांस। जैसे एक्सपांसिव फार्म हाउस हो सकता है, बड़ा सा फार्म हाउस, है ना, जिसका एरिया बहुत बड़ा हो। और दूसरा एक्सपांसिव का एक और मीनिंग भी है, ऐसा आदमी जिसके हाथ हमेशा खुले रहते हों सबको गले लगाने के लिए। फ्रेंडली एंड टॉकेटिव, समझ पा रहे हो। सबको गले लगाने वाला आदमी, सबसे दोस्ती रखने वाला आदमी, फ्रेंडली एंड टॉकेटिव, ये भी एक्सपांसिव वर्ड का एक मीनिंग है। ये मीनिंग बना कैसे है, आपके हाथ जो है ना खुले रहते हैं, आप बहुत सारा एरिया हमेशा कवर करके रखते हो, हर आदमी को गले लगाते हो, सबसे बातचीत करते हो, तो इस तरह से आप एक्सपांसिव टाइप के पर्सन है। चलिए, याद रखेंगे, दोनों मीनिंग्स यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। द गवर्नमेंट, जस्ट अ मिनट, The government has made an expansive offer of peace and settlement to all opposition parties. सरकार ने खुले दिल वाला, फ्रेंडली वाला ऑफर जो है मेक किया है पीस और सेटलमेंट का, शांति और समझौते का, सभी विपक्षी पार्टियों को। अब देखो इसके सिनोनिम्स, अगर एरिया बड़ा हो तो मीनिंग निकलेंगे, सिनोनिम निकलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड रेंजिंग। और अगर आप वैसे बात कर रहे हैं किसी इंसान के बहुत बातचीत करने की या फ्रेंडली होने की, तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं ग्रिगेरियस, कन्वीवियल, लोक्वेशियस और एफरविसेंट। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ग्रिगेरियस, कन्वीवियल, याद रखना है दोनों वर्ड्स को। लोक्वेशियस भी कई बार पूछा गया है ना, लोको रूट से बना है, लोको मतलब बोलना, लोक्वेशियस मतलब बातूनी। चलिए, एफरविसेंट मतलब जिंदा दिल, जिसमें एकदम जोश हो, है ना, हर आदमी से बात करने की खुशी हो, एफरविसेंट। चलिए, अगला वर्ड अपने पास, वर्ड 4 ही हैं लेकिन अच्छे अच्छे हैं। राइट ऑफ। राइट ऑफ, देखिए, राइट का मतलब होता है लिखना और राइट ऑफ का मतलब होता है मिटाना। अब ये मिटाया दो चीज़ें से जा सकता है, किसी भी चीज़ को दो तरीके से। एक तो आप अपने अकाउंट से उन चीज़ों को मिटा देते हैं, खातों बही में से, जो पैसा आपके पास नहीं आने वाला है। मैंने आपसे 100 रुपये लिए और 1 साल तक आप मांगते रहे। 1 साल बाद आपने सोच लिया कि भाई ये तो नहीं देगा, तो आपने उस 100 रुपये को राइट ऑफ कर दिया, उसको भूल गए, मिटा दिया अपनी खाता बही में से। और दूसरा राइट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को या किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से आपने, समझ गए ना, सर्कल से हटा देना। किसी फ्रेंड को राइट ऑफ कर दिया आपने, यानी हर किसी भी चीज़ की वैल्यू को जीरो कर देना। भाई आज से मेरा दोस्त नहीं है, कितना भी अच्छा आदमी हो, मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ अपने जीवन से। तो मिटा देने या हटा देने के लिए राइट ऑफ नाम के इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अग्रीड टू राइट ऑफ डेट्स वर्थ बिलियंस। अमेरिका अग्री हो गया है राइट ऑफ करने को, मिटाने को या भूलने को ऐसे कर्जे को, डेट को, जो बिलियंस ऑफ वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, अरबों खरबों रुपए का है ना, डॉलर्स का है। चलिए, ये वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब आप आर्टिकल में देखेंगे। डिवैल्यू और गिव अप करना इसके सिनोनिम्स बनते हैं। लास्ट वर्ड है क्रेडिबिलिटी। वर्ड बना है क्रेड से। क्रेड का मतलब होता है भरोसा। क्रेडिबिलिटी होती है आपकी भरोसेमंदी, ट्रस्ट वर्दीनेस। द प्राइम मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी हैज़ सफर्ड इन इस हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। पीएम की जो क्रेडिबिलिटी है, भरोसेमंदी है, वो बहुत ख़राब हुई है, सफ़र की गई है उसके इस क्राइसिस की हैंडलिंग में, जिस तरीके से उन्होंने इस क्राइसिस को हैंडल किया उस तरीके की वजह से। क्रेडिबलनेस, बिलीवेबिलिटी भी बोलते हैं क्रेडिबिलिटी को, भरोसेमंदी को। तो चलिए, ये वर्ड है 4 आर्टिकल में, आज आप इनको देखेंगे। हैं 4 ही, लेकिन चारों ही थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के हैवी वर्ड्स हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखो, समरी यही है कि कांग्रेस का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ फ्री में देंगे, अब काम वाम नहीं करना है। अगर कांग्रेस आ गई तो अपने को आराम से घर बैठना है और
सब जो है कांग्रेस पार्टी देख लेगी। ऐसे मैनिफेस्टो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि अब अगर नहीं जीते तो फिर पेरिश कर जाएंगे, आने वाले चुनावों में लड़ने के लिए पैसा भी नहीं होगा, है ना, चुनाव लड़ने के लिए लोग भी नहीं होंगे। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये मैनिफेस्टो पुराने हो गए हैं, इस तरह की बातें कांग्रेस जैसी पार्टियों को या किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। थोड़ा और इमेजिनेटिव बनो, अपने वोटर्स की समस्याओं को समझो और कुछ नया लेकर के आओ, अपने मैनिफेस्टो में लिख करके इनको बताओ। ये मुफ्त में देने वाला काम सभी पार्टियां कर रही हैं, आप भी कर रहे हो, तो आप किससे अलग हुए, सबके जैसे ही हो। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताता हूँ। कह रहा है जी, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर वोटर्स अ प्रीव्यू ऑफ देयर विजन इन मैनिफेस्टोज अहेड ऑफ एन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऑफ़र करती हैं वोटर्स को एक प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या होता है? ट्रेलर, एक टीज़र, ग्लिम्स या झलक, है ना। प्रीव्यू, व्यू मतलब देखना, प्री मतलब पहले से, तो पहले से देखने वाली झलक। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक प्रीव्यू देती हैं अपने विज़न का, अपने दृष्टिकोण का या नज़रिए का, एजेंडा का, अपने मैनिफेस्टोज के अंदर, अपने चुनावी घोषणा पत्रों में। और ये सारा काम करती हैं इलेक्शन से पहले, अहेड ऑफ एन इलेक्शन। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर या प्रायर टू। चलिए, कह रहे जी, पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स एंड रैपिड चेंजेस इन कम्युनिकेशन मोड्स हैव रिड्यूस्ड द इम्पोर्ट ऑफ मैनिफेस्टोज। पर्सनैलिटी की वजह से चलने वाली जो पॉलिटिक्स है, पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स कैसे होती है? यार, ये कोई भी पार्टी कुछ भी काम करे, हमें तो इस नेता को वोट देना है, इसकी पर्सनैलिटी हमें बहुत पसंद है, या ये पार्टी कैसा भी काम करे, इस आदमी को हमें वोट नहीं देना। तो कह रहे जो इस टाइप की पॉलिटिक्स है जिसमें आप किसी एक आदमी को बहुत अच्छे से प्यार करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, और जो रैपिड चेंजेस आए हैं, बड़े बदलाव आए हैं कम्युनिकेशन मोड्स में, अब जो सोशल मीडिया का बोलबाला हो गया है, कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना रिड्यूस कर दिया है इम्पोर्ट को या इम्पोर्टेंस को मैनिफेस्टोज़ की, चुनावी घोषणा पत्रों की। कह रहे जी, बट स्टिल दे ऑफर अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच। कह रहे लेकिन फिर भी आज भी वो ऑफ़र करते हैं एक बहुत ही ढांचे से बनी हुई, सिस्टमेटिक बनी हुई डॉक्यूमेंटेशन को, जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच का। और ये अप्रोच किस चीज़ को लेकर के? टू गवर्नेंस एंड स्टेट पॉलिसी, प्रशासन को लेकर के और देश के नियमों को लेकर के। तो चाहे कितना भी आप पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स करें, चाहे कितना भी सोशल मीडिया पे चुनाव लड़े जाएं, फिर भी मैनिफेस्टोज़ का इम्पोर्ट रहेगा ही रहेगा। इसी से आपको पता लगता है पार्टी क्या करना चाहती है। पॉलिटिक्स और चेंजेस दोनों की वर्ब है हैव रिड्यूस्ड, ठीक है। दीज टू थिंग्स हैव रिड्यूस्ड। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, आप समझते हैं ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। लेकिन इम्पोर्ट को आप इम्पोर्टेंस का शॉर्ट फॉर्म भी बना करके लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस और इम्पोर्ट एक ही बात है। दे आया है ऑफर, दे आया है मैनिफेस्टोज़ के लिए, वर्ब है इसकी ऑफर। चलिए, कह रहे द कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 2024 टाइटल्ड न्याय पत्र डॉक्यूमेंट फॉर जस्टिस इज अ पिच फॉर द पार्टीज पॉलिटिकल रिवाइवल। कह रहे कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है 2024 के चुनाव के लिए, जिसका टाइटल इन्होंने रखा है, जिसका नाम इन्होंने रखा है न्याय पत्र, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय का पत्र। कह रहे ये मैनिफेस्टो जो है ये एक पिच है, और किस चीज़ की? पार्टी के पॉलिटिकल रिवाइवल की, पार्टी के पॉलिटिक्स में फिर से जिंदा होने की। रिवाइवल यानी जिंदा होना। और कब? इन द फेस ऑफ द एक्सपांसिव आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। सामना करते हुए एक्सपांसिव आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का, एक्सपांसिव यानी बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव, बहुत बड़े जो है आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का जो चलाया जा रहा है रूलिंग बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी तो पूरा चुनाव लड़ती है आइडियोलॉजी के हिसाब से, है ना, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से। तो उस प्रोजेक्ट के सामने कांग्रेस कैसे अपने आप को कर रही है रिवाइव? इस इलेक्टोरल मैनिफेस्टो के जरिए, जिसमें इन्होंने चीज़ें मुफ्त में देने की घोषणा की है। मैनिफेस्टो की वर्ब है इस। पिच का मतलब होता है, देखिए जब भी कोई बात आप करते हैं ना तो उसकी भूमिका को बोलते हैं पिच बोलना। पिच, जैसे कोई सेल्समैन आपके पास आता है कि क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, बहुत फ़ायदेमंद है, ले लो, है ना, ये ले लोगे तो आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा, ये पेट्रोल पंप पे आपको इस पर फ्री पॉइंट्स मिलेंगे।
तो ये पिच बहुत कहलाती है। तो वैसे कांग्रेस की जो ना ये मैनिफेस्टो इनकी पिच की तरह काम कर रहा है इनके रिवाइवल की। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करते हुए, कन्फ्रंट करते हुए। एक्सपांसिव आपने ऑलरेडी देख लिया, जिसका आकार या साइज़ बहुत बड़ा हो, या फिर जो बहुत फ्रेंडली हो, टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा सोशल हो, है ना एक्सपांसिव। एक्सपेंसिव से इसको अलग रख के रखना, इस वर्ड को। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ये अलग वर्ड है। द कांग्रेस हैज़ ऑफर्ड 25 guarantees अंडर कैटेगरीज सच एज जस्टिस फॉर यूथ, विमेन, फार्मर्स, वर्कर्स एंड फॉर एक्विटी। कांग्रेस ने 25 गारंटियाँ दी हैं, और कैसी कैटेगरी के अंदर? इन सभी कैटेगरीज के अंदर जस्टिस होगा यूथ के साथ, औरतों के साथ, फार्मर्स के साथ, वर्कर्स काम करने वालों के साथ, और होगा ये सारी गारंटीज एक्विटी की या बराबरी की, है ना। तो इस तरीके से इन कैटेगरीज में काफ़ी सारी वादे कांग्रेस ने किए हैं। एक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। करेजी द फोकस अकॉर्डिंग टू द पार्टी इज सोशल जस्टिस, इकॉनमी एंड द प्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। जो फोकस है पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से इनका फोकस है, एक तो सामाजिक न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले सभी को। दूसरा है इनका फोकस भारत की इकॉनमी, जो अच्छे से अभी इनके हिसाब से शायद नहीं चल रही है। और तीसरा है प्रीमेसी या डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की, संवैधानिक संस्थाओं की, चाहे न्यायपालिका हो या कोई भी ऐसी संस्था जो संविधान के हिसाब से चलती हो। इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है। और कह रहा है जी इनका फोकस है एंड अ प्रॉमिस टू रिवर्स द डैमेज। एक प्रॉमिस भी है कि डैमेज को रिवर्स करेंगे, उस सारी चोट को सही करेंगे। एलिजिबली डन बाय द नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। जो कथित तौर पे की गई है, जो डैमेज को डाला गया है कथित तौर पे नरेंद्र मोदी के द्वारा लीड करती हुई एनडीए गवर्नमेंट के जरिए। तो ये सारा इनका फोकस है ना। इकॉनमी को बचाएंगे, सामाजिक न्याय देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को फिर से प्राइम बनाएंगे, सुप्रीम बनाएंगे, और साथ ही साथ मोदी सरकार ने जो भी नुकसान किया देश का, उस सारे नुकसान को रिवर्स करेंगे, उसको फिर से जो है पुरानी स्टेट में लेकर के आएंगे। फोकस की वो होगी इस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना सब कुछ? मेरे ख्याल से बताने जैसा नहीं है, बार बार रिपीट करने जैसा कुछ है ही नहीं। कह रहे द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रॉमिस इज टू रिमूव द 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। सबसे जो सिग्निफिकेंट प्रॉमिस है इनका, वो है हटा देने का 50% की कैप को। कैप का मतलब होता है टोपी या मैक्सिमम लिमिट या सीलिंग। तो भी 50% की टोपी पहनी हुई है हमने, सीलिंग पहनी हुई है, मैक्सिमम कैप लगाई हुई है। इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन देश में नहीं हो सकता। तो इनका पॉलिटिकल प्रॉमिस सबसे बड़ा यही है कि इसको हटा देंगे। रिजर्वेशन 60-70 भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। और ये किन के लिए होगा भाई? ये होगा इन सभी स्टेटा के लिए या कम्युनिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस या ओबीसी। और साथ ही साथ ये करेंगे कंडक्ट अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। पूरे देश में कंडक्ट करवाएंगे, नेशन वाइड लेवल पे करवाएंगे जातिगत जनगणना को, कास्ट सेंसस को। सेंसस आप समझते ही हैं, जनगणना को बोलते हैं, और कास्ट यानी जाति। चलिए, ये भी दो बड़े वादे हैं कांग्रेस के। जीतने के बाद ये दोनों काम कांग्रेस करवा के जो है आपको करवाएगी, है ना। कैप नाम के वर्ड को याद कर लेना। मैक्सिमम लिमिट को, सीलिंग को जो है आप कैप बोल सकते हैं। कह रहा था कांग्रेस इज वेडिंग इनटू अनफेमिलियर वाटर्स ऑन दिस काउंट। कांग्रेस जो है वो वेड इनटू कर रही है। देखिए, वेड इनटू का मतलब होता है पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ना, चल चल के। आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, कितना गहरा पानी है, बस आप थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो उसको बोलते हैं वेड इनटू करना। कभी आप अगर समंदर में गए हो, सी के अंदर किसी नदी में गए हो। और अनफेमिलियर वाटर्स मतलब ऐसा पानी, ऐसा नदी का पानी जो जिसके बारे में कांग्रेस को नहीं पता। यानी ऐसी नदी में कांग्रेस आगे बढ़ रही है कदम बाय कदम, जिस नदी के अंदर कांग्रेस कभी नहीं गई है। ऑन दिस काउंट यानी इस मामले में। कह रहा है ऐसा क्यों है? एज इट हैज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लिव्ड इन डिनाइल ऑफ कास्ट एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिक्स। कह रहे क्योंकि ये कांग्रेस जो है बहुत लंबे वक्त से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये लिव्ड करती आई है, रहती आई है डिनाइल में या ना मानने में। और किसको? कास्ट को एक डिटर्मिनेंट के तौर पे पॉलिटिक्स के, कास्ट को एक फैक्टर के तौर पे राजनीति का।
तो कभी भी कांग्रेस जो है कास्ट की पॉलिटिक्स करना इन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन इस बार कर रही है और नई दिशा में आगे बढ़ रही है। और ये सारा काम कब हो रहा है? इवन एज द बीजेपी हैज़ एक्सपांडेड इट्स बेस बाय एड्रेसिंग इट। यहाँ तक कि जब दूसरी तरफ, इवन एज मतलब एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, कह रहा है यहाँ तक कि जब दूसरी तरफ बीजेपी ने एक्सपैंड किया है, अपने बेस को बढ़ाया है, इसी कास्ट की पॉलिटिक्स को एड्रेस करके, कास्ट को अच्छे से भुना करके। समझ गए? ये अच्छा सेंटेंस था थोड़ा सा। कांग्रेस की वो इज वेड इनटू करना मतलब बस थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, नदी में समंदर में, है ना, कदम कदम बढ़ाना। अनफेमिलियर वाटर्स वो वाटर्स हैं, वो पानी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो नदी है जिसमें आप पहली बार तैरने जा रहे हैं। इट आया कांग्रेस के लिए, वो इसकी हैज़ लिव्ड, कांग्रेस हैज़ फॉर द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम लिव्ड इन डिनाइल ऑफ कास्ट। डिटर्मिनेंट मतलब होता है फैक्टर। इवन एज मैंने आपको बता दिया कंजंक्शन है, एट द सेम टाइम प्लस में ऑन द अदर हैंड वाला मीनिंग देती है। कह रहे न्यू लॉ टू इंश्योर दैट बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन इन ऑल क्रिमिनल लॉज। अ रिव्यू ऑफ ऑल लॉज दैट इंटरफेयर विद द राइट टू प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल चॉइस ऑफ फूड, ड्रेस एंड मैरिज, अ सेल्फ रेगुलेशन regime for the media and a law to preserve the freedom of the internet have been promised। कह रहा है ये सारी चीज़ों को प्रॉमिस किया गया, कानूनों को वादा किया गया, ये सारे कानून लाए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा। अब ये कौन कौन से कानून हैं? एक नया कानून आएगा जो ये पक्का करेगा कि बेल जो है वो हमेशा आपको मिले, जेल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में मिले। आपको केस हुआ है तो पहले आपको बेल मिले, है ना। कुछ अगर गलत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आप खतरनाक आदमी हैं, तभी आपको जेल में केस चलने के दौरान रखा जाए, सभी क्रिमिनल लॉज में। तो ये लॉ जो है कांग्रेस लेकर के आएगी। ये रिव्यू करेगी सभी लॉज का जो इंटरफेयर करते हैं, जो इंटरफेयर करना आप समझते हैं ना, दखल अंदाजी करना हमारे राइट टू प्राइवेसी के साथ में, या किसी भी इंसान की उस चॉइस के साथ में जो है खाने की, कपड़ा पहनने की और शादी करने की। तो इस तरह का एक रिव्यू भी ये करेंगे। फिर एक ये सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम लाएंगे मीडिया के लिए, मीडिया को कंट्रोल ना करना पड़े, मीडिया खुद को ही कंट्रोल करे, ऐसा सिस्टम ये लेकर के आएंगे। और एक लॉ लेकर के आएंगे जिससे प्रिजर्व या मेंटेन किया जा सके इंटरनेट की फ्रीडम को। इंटरनेट फ्रीडम का मतलब ये नहीं है आप इंटरनेट फ्री में चलाएंगे, आप इंटरनेट पे बात कर सकें, जो लिखना चाहें लिख सकें। तो ऐसा एक कानून भी लेकर के आएंगे कि वो फ्रीडम आपकी बनी रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं दे हैव बिन प्रॉमिस्ड। समझ गए सेंटेंस? चलो, एक्सेप्शन यानी अपवाद, है ना, एग्जम्पशन, प्रिजर्व करना, बनाए रखना। अब यहीं पे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आरसी का आज, इनमें से कौन सा वादा कांग्रेस ने नहीं किया है? तो ये सारे जो वादे हैं इनको देख लो, और जो आपको लगे कि जिसका नाम ही नहीं है आर्टिकल में, वो वादा आपका आंसर बन जाएगा, है ना। कह रहे जी अब आगे देखो, वही वादे इनके चल रहे हैं। एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र ऑफ ₹1 लाख अ ईयर टू एवरी पुअर फैमिली अंडर द महालक्ष्मी स्कीम। कह रहे जी ये एक जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, अनकंडीशनल मतलब कोई सवाल नहीं, बस देना है तो देना है। कह रहे 1 लाख रुपया जो देने का हर साल, 1 साल में हर पुअर फैमिली को महालक्ष्मी स्कीम में। कह रहे एक तो ये स्कीम, दूसरा लीगल राइट टू द MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों का, उसको लीगल राइट बना दिया जाए, कानूनी हक बना दिया जाए। और साथ में क्या, एंड राइट टू हेल्थ विद कैशलेस इंश्योरेंस ऑफ अप टू ₹25 लाख। और जो आपका राइट टू हेल्थ होगा, स्वास्थ्य का अधिकार होगा, जिसमें 25 लाख तक का बिना किसी पैसे के आप इलाज करवा पाएंगे, कैशलेस होगा, अंडर अ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंडर में। कह रहे ये सारी चीज़ें जो है ना, आर among the raft of welfare schemes that the Congress is offering to voters। ये सारी चीज़ें उस राफ्ट में से हैं, उस झड़ी में से हैं, उस सीरीज में से हैं, जिसको जो है वेलफेयर स्कीम्स की, लोगों की भलाई की स्कीम्स की, जो कांग्रेस ऑफर कर रही है अपने वोटर्स को। देखा कितनी फैसिलिटी है, बीमार हो गए तो इलाज भी मुफ्त में होगा 25 लाख तक का, है ना, लीगल राइट होगा, MSP आपका 1 लाख रुपया तो साल का आपके घर को मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी झड़ी लगा दी है, राफ्ट लगा दी है कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर। चलिए राफ्ट वर्ड को देख लेना, झड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, है ना, सीरीज बोल सकते हैं इसको राफ्ट को। कह रहे जी हाँ, फर्दर द पार्टी प्रोमिसेस द राइट टू अप्रेंटिसशिप
विद एन एनुअल स्टाइपेंड ऑफ ₹1,00,000। पार्टी जो है प्रॉमिस करती है अप्रेंटिसशिप के एक राइट को। क्या होता है भाई अप्रेंटिसशिप? इसमें क्या होगा, आपने ITI वगैरह किया है, पॉलीटेक्निक किया है ना, तो कुछ आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले, आप काम भी कर सकें और आगे सीख भी सकें प्रैक्टिकली। तो ये अप्रेंटिसशिप का भी एक राइट जो है पार्टी आपको प्रॉमिस कर रही है, ज़रूर मिलेगा हर बच्चे को जो टेक्निकल कोई प्रोग्राम कर रहा है, और जिसका एनुअल स्टाइपेंड होगा ₹1,00,000। कम से कम ₹1,00,000 आपको साल में ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। अच्छा, और क्या मिलेगा भाई इसके बाद? करे द अबॉलिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट पोस्ट। एप्लीकेशन फ़ी को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, फॉर्म की फ़ी को, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ये ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और क्या मिलेगा? वन टाइम राइटिंग ऑफ ऑल एजुकेशनल लोन्स। एक बार में राइट ऑफ कर देना, ख़त्म कर देना सारे एजुकेशन लोन्स को। राइट ऑफ करना यानी बैंक आपको माफ़ कर देगा। इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट, जिसमें शामिल है बिना पे किया हुआ इंटरेस्ट, एंड अ लॉट मोर, और बहुत कुछ और इसके साथ भी। ये सब चीज़ें भी कांग्रेस ने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की हैं। पढ़ो लिखो, ट्रेनिंग में आपको ₹1,00,000 देंगे, फिर नौकरी लगेगी आपकी, है ना। एग्ज़ाम के अंदर कोई फॉर्म नहीं भरना है आपको, भरना है तो उसको फ्री में भरना है। चलिए, राइट ऑफ करना देख लेना, किसी चीज़ को भूल जाना, हटा देना, मिटा देना, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कह रहे जी, वेदर ऑल दिस एड्स अप टू अ न्यू विजन दैट स्टैंड्स आउट इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ द BJP and has the credibility against the backdrop of the Congress own track record in governance are questions that remain। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। देखो कैसे पढ़ना है इसको। वेदर, हाँ या ना, क्या चीज़ भाई? ये चीज़ के सारे ये चीज़ें जो हैं, क्या ये एड अप टू होती हैं? क्या ये मिल करके बराबर होती हैं उस विज़न के जो स्टैंड आउट हो, जो अलग खड़ी हो या अलग दिखे कंपैरिजन में BJP की विज़न के साथ? क्या ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो कांग्रेस का विज़न क्या BJP के विज़न के सामने टिकता है? दोनों का क्या दृष्टिकोण एक दूसरे के काबिल है ना कंपैरिजन के? कह रहा है पहली चीज़। और दूसरा, वेदर ऑल दिस हैज़ क्रेडिबिलिटी अगेंस्ट, क्या इस पूरी चीज़ में भरोसेमंदी भी है? और कैसे? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, इस परिदृश्य में, बैकड्रॉप में जो है कांग्रेस के खुद के ट्रैक रिकॉर्ड का गवर्नेंस में, कि ये वादे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। कह रहा है ये दोनों चीज़ें, क्या ये BJP के सामने कुछ नया करके दिखा रहे हैं और क्या लोग इन पे भरोसा कर रहे हैं? कह रहा है यही दोनों चीज़ें जो है ना, आर क्वेश्चंस, ये वो सवाल हैं दैट रिमेन, जो भी बने हुए हैं। वादे आपने कर दिए हैं, लेकिन पब्लिक इन वादों को कैसे लेगी, ये सवाल अभी भी सवाल है। चलिए, ऑल दिस की वर्ब है एड्स अप, और दूसरी वर्ब है हैज़। वेदर ऑल दिस एड्स अप टू अ न्यू विजन एंड वेदर ऑल दिस हैज़ क्रेडिबिलिटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप। दैट आया विजन के लिए, दैट की वर्ब है स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट करना यानी किसी के सामने अलग दिखना, उसके सामने कंपैरिजन में आना। अच्छा, क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंदी होता है। क्रेड से बनने वाले सारे वर्ड्स आपको करवाए थे, 2 दिन पहले करवाए हैं मेरे ख्याल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आज के क्विज़ में मैंने आपसे पूछे हुए हैं। क्रेड से बनने वाले सारे वर्ड्स कौन कौन से हैं? क्रेडिबिलिटी आपने देख लिया, क्रीडेंशियल, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस और क्रेडिबल। क्रेडिबल के साथ साथ इनक्रेडिबल भी। अब ये मैं रिपीट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि आप भी अपने नोट्स वगैरह देख सको, है ना। जो बनाते हो आप, बनाए होंगे ना कुछ तो नोट वोट, देख लेना। आज के क्विज़ में मैंने इन्हीं 5 में से एक वर्ड को पूछा हुआ है। क्लास में रेगुलर रहोगे तो ये सारे वर्ड्स वगैरह जो है ना, रूट वूट के साथ में आपको करवाता रहता हूँ, हर एक दूसरी तीसरी क्लास को छोड़ के। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, और भरोसे से बनने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। कह रहे जी, वेलफेयर स्कीम्स हैव सीज टू बी डिफ्रेंशिएटर्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं अब ये ख़त्म हो गई हैं। हैव सीज्ड, सीज का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना, स्टॉप करना। अब ये स्टॉप कर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं कि ये डिफ्रेंशिएटर हों, ये कुछ अलग करने वाला हों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। और क्यों ऐसा? एज ऑल ऑफ देम ऑफर अ मिक्स ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी के सभी जो हैं इन्हीं के एक मिक्स को ऑफ़र करती हैं। हर पार्टी कुछ ना कुछ मुफ्त में देने का वादा कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। दे आर नो लॉन्गर डिफ्रेंशिएटर्स।
स्कीम्स की वर्ब है हैव सीज्ड, सीज करना यानी ख़त्म हो जाना, रुक जाना, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर देना, स्टॉप कर देना। डिफ्रेंशिएटर यानी जो डिफ्रेंशिएशन लाए, जो कुछ डिफरेंस लेकर के आए, है ना, कुछ फ़र्क लाए, फासला लाए। ऑल की वर्ब है ऑफर। द कांग्रेस शुड हैव शोन मोर इमेजिनेशन, कांग्रेस को और ज़्यादा कुछ नयापन दिखाना चाहिए था, इमेजिनेशन दिखाना चाहिए था। देन वॉज एविडेंट इन द मैनिफेस्टो, बजाय उसके जो एविडेंट था, जो जाहिर था, क्लियर था इसके मैनिफेस्टो में। ठीक है, कांग्रेस की वर्ब है शुड हैव शोन, शुड हैव V3 मतलब ऐसा होना चाहिए था। याद है ना स्ट्रक्चर, ये शुड हैव V3, वुड हैव V3, कुड हैव V3। ये जो वॉज है इसकी वर्ब है, देन के बाद में लिखा हुआ सब्जेक्ट है वट। देन वट वॉज एविडेंट इन द मैनिफेस्टो, उसको दिखाना चाहिए था और इमेजिनेशन को, बजाय जो चीज़ एविडेंट थी। तो ये वट जो है देन के बाद में ये खा गया है, लिखा नहीं है इसने, वट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको भी देख लो। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दैट स्टैंड्स आउट इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ द बीजेपी, ये दैट कहाँ से आया? चलो कंपैरिजन करते हैं अब कंपैरेबल थिंग्स का, जो दो चीज़ें एक जैसी हों उन्हीं को कंपेयर करना है इंग्लिश में। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़ इज़ वार्मर देन हिल्स, जो क्लाइमेट है कोस्टल एरियाज़ का, समुद्री इलाकों का, वो बड़ा गर्म होता है पहाड़ों के बजाय। पहाड़ों में क्लाइमेट ठंडा होता है, समुद्री इलाकों पे गर्म होता है। हिंदी में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस गलत है। क्यों? क्लाइमेट जो है ना इन कोस्टल एरियाज़ का, वो वार्मर है, वो ज़्यादा गर्म है पहाड़ों से नहीं, पहाड़ों के क्लाइमेट से। तो यहाँ लिखना चाहिए आपको देन द क्लाइमेट ऑफ हिल्स। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्लाइमेट वर्ड आप दो बार ना लिखें, यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्लाइमेट आ चुका है, तो दूसरी बार क्या करते हैं आप कंपैरिजन के लिए क्लाइमेट की जगह आप लिख देते हैं दैट, है ना, देन दैट ऑफ हिल्स। चलिए एक और सेंटेंस देखो, ये पहला वाला बहुत इजी है, मुझे पता है आपको आता है। अब इसको थोड़ा सा मैं टेढ़े तरीके से बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट। द ड्राइविंग रिफ्लेक्सेस ऑफ ड्रंक ड्राइवर्स आर सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन सोबर वंस, जो ड्राइविंग करने के रिफ्लेक्स होते हैं शराब पी के गाड़ी चलाने वालों के, वो रिफ्लेक्सेस बहुत धीमे होते हैं सोबर लोगों से। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? कोई आपके अचानक सामने आया, आपको ब्रेक लगानी पड़ी, कुछ भी मोड़ना पड़ा गाड़ी को, ये आप जो अचानक से करते हो रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके। शराब पी करके करोगे तो आपके बहुत स्लो होंगे, या बहुत देरी से ब्रेक लगाओगे। अब ये रिफ्लेक्सेस जो है ना ड्रंक ड्राइवर्स के, ये सोबर ड्राइवर से कम नहीं होते, सोबर ड्राइवर्स के रिफ्लेक्सेस से कम होते हैं। तो स्लोअर देन द रिफ्लेक्सेस ऑफ सोबर वंस, ऐसा लिखना चाहिए ना। और ये रिफ्लेक्सेस वर्ड आप दूसरी बार ना लिखें, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? आप दैट लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दैट आता है सिंगुलर के लिए, यहाँ रिफ्लेक्सेस है। प्लूरल के केस में आप दूसरी बार जो है लिखते हैं दोज को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से याद रखना है। वैसे तीसरा देखो, पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स इन इंडिया सरपास मैनी फॉर यूरोपियन नेशंस। पर्सनल इनकम टैक्स की जो रेट है भारत में, वो सरपास करती है, वो आगे बढ़ जाती है कई यूरोपियन नेशंस के। टैक्स रेट आगे जो है बढ़ेगी यूरोपियन नेशन से नहीं, वो आगे बढ़ेगी कई सारी यूरोपियन नेशंस की टैक्स रेट से। समझ पा रहे हो? तो सरपास दोज ऑफ मैनी यूरोपियन नेशंस। तो हर बार ऐसा नहीं है आपको देन लगा हुआ मिले, स्लोअर देन, हायर देन, वार्मर देन। कभी कभी आपको बिना देन के भी दोज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है जब बराबरी की चीज़ों को आपको कंपेयर करना हो। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी वही दैट लगाया गया है। क्या ये विजन अलग निकल के दिखती है बीजेपी की विजन से, विद द विजन ऑफ या दैट ऑफ द बीजेपी? चलिए रैप अप करें। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ कांग्रेस ने जो है वादा भरोसा नहीं किया है अपने मैनिफेस्टो में? कौन सी गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में चारों में से नहीं दी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर भी डाल दिया गया है, वीडियो के नीचे चेक करें, अपने आंसर से मेरे को मैच करें, मेरे वाले आंसर को मैच करें। पेरिशेबल वर्ड का मीनिंग पूछा है आपसे, ऑलरेडी वर्ड आपको करवा चुके हैं, पेरिस से बनता है। राइट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। इनक्रेडुलस वर्ड का मीनिंग पूछा है, क्रेड से बनने वाला वर्ड है। और लास्ट में पूछा है एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टी के एजेंडा की आपको झलक मिले,
उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? घोषणा पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत ईजी है ना चारों। आंसर फर्स्ट कमेंट में रख दिए गए हैं नीचे, वहाँ से आपको चेक कर लेना है और मैच कर लेना है। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और दूसरी मिलेगी इस वर्ड के बाद या इसके आसपास। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी भी नहीं है। कोशिश करो 6 में से 7 में से आपको कम से कम 6 मार्क्स मिले। जो भी आंसर मिले आपके, है ना, जो भी आपके नंबर बने, ज़रूर से कमेंट्स में बताया करो। क्लास अच्छी लगी, इजी लगी, सब कुछ समझ में आया? तो जो बच्चे पूरी देखते हैं वो लिख दिया करो, सर पूरी देखी पीडी। और आपको और अच्छी लगी हो तो ऐसी क्लासेस को पीडीआई लिख करके बताया करें। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।